हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। इनमें से वो कौन है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता है। सबसे पहले दे रखा है बच्चों अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट टेकन। देखो बच्चों, अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट टेकन इट अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे अफेक्ट करता है वो देखो बच्चों। जैसे कोई रिएक्शन है ए गोज टू बी, तो इसके लिए रेट लो एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। रेट हो जाएगा के इंटू ए की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे कुछ चढ़ा दो बच्चों, की पावर m विच वेयर m मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए, जहां पर m क्या होगा बच्चों, इस रिएक्शन का ऑर्डर रहेगा बच्चों। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों, क्योंकि रेट जो है सीधा सीधा किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है बच्चों। अब वो इनवर्सली कर रहा है, डायरेक्टली कर रहा है, स्क्वायर के कर रहा है, वो m के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन डिपेंड तो करेगा ही ना बच्चों। आप अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का बढ़ाओगे घटाओगे तो आपका रेट भी चेंज करेगा ही करेगा बच्चों। तो यहाँ पर ये पता लग गया अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट टेकन अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा है बच्चों क्या फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट ये अफेक्ट करती है आपके रिएक्शन को, बिल्कुल अफेक्ट करती है रेट को। ओके, इट अफेक्ट्स। देखो क्या होता है बच्चों, जो रिएक्शन होती है वो कोलिजन के कारण होती है। क्या होती है बच्चों, कोलिजन के कारण होती है। ओके, अब कोलिजन तो तब होगा ना जब मूवमेंट होगी। क्या होगी बच्चों, मूवमेंट होगी आपके कंपोनेंट्स के बीच में। तो सॉलिड में क्या होती है बच्चों, सॉलिड में मूवमेंट बहुत कम होती है। तो सॉलिड की ना, सॉलिड फेज में अगर किसी की रिएक्शन कराने चले, जनरल कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं, तो उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है बच्चों। फिर आपकी लिक्विड की होती है, और गैस की जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि गैस में मोशन सबसे ज्यादा होता है। कोलिजन का जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है वो गैस में ही सबसे ज्यादा होती है बच्चों। क्या होती है, गैस में सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम, और सॉलिड में बिल्कुल ही कम। तो फिजिकल स्टेट भी आपके रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है बच्चों साइज ऑफ वेसल, फोर्थ पे देखते हैं। ओके, ये भी अफेक्ट करता है। क्या करता है, ये भी अफेक्ट करता है। अब ए क्या है बच्चों, ये तो कंसंट्रेशन है ना। क्या है बच्चों, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है। अब अगर आपका मान लो गैसियस है, गैसियस रिएक्टेंट ले लिया, एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। ये आपने एक गैसियस रिएक्टेंट ले लिया बच्चों। ओके, ए गैस गोज टू बी। ओके, ऐसे करके अब यहाँ पर बच्चों इसका जो कंसंट्रेशन होगा बच्चों, देखो गैस के केस में तो क्या होता है, जैसे आइडियल गैस मान के चलें, तो गैस के केस में होता है कि जो भाई गैस का वॉल्यूम होता है वो किसके इक्वल होता है, वेसल के वॉल्यूम के इक्वल होता है। तो अगर वेसल का वॉल्यूम ज्यादा कम हो जाएगा तो उसकी कंसंट्रेशन भी तो फर्क पड़ेगा ना बच्चों। जैसे कंसंट्रेशन मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर आप साइज ऑफ वेसल चेंज करोगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज होगी तो कंसंट्रेशन चेंज होगी, और कंसंट्रेशन चेंज होगी तो बच्चों रेट भी चेंज हो जाएगा ना। सो ओके बच्चों, सो ये भी आपका अफेक्ट करेगा बच्चों, किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को। लेकिन डेल्टा एच रिएक्शन का ये अफेक्ट नहीं करता है। इट डजंट अफेक्ट्स दी रेट ऑफ रिएक्शन। देखो बच्चों, ए गोज टू बी कोई रिएक्शन है, इसकी रिएक्शन प्रोफाइल कैसी होती है, ऐसी होती है। देखो यहाँ पर आपके एनर्जी आती है कंपोनेंट्स की, और एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। ओके, एक जनरल प्रोफाइल ऐसी बनती है कि भाई रिएक्टेंट यहाँ पर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना और ये प्रोडक्ट बन गया बच्चों। ओके, यहाँ पर आपके रिएक्टेंट होते हैं, दिस इज योर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ओके, और यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ये आपके प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट से लेके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक का जो एनर्जी डिफरेंस होता है ना, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का ये जो गैप होता है ना एनर्जी का, इसको बोलते हैं डेल्टा एच, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर आपको अपनी रिएक्शन के रेट को चेंज करना होता है ना, तो हम एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करके कर सकते हैं। अगर आपको रेट ज्यादा करना है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दो, अगर कम करना है रेट तो एक्टिवेशन एनर्जी को ज्यादा कर दो। लेकिन आप एक्टिवेशन एनर्जी को चाहे कम करो चाहे ज्यादा करो, आपका डेल्टा एच कभी भी चेंज नहीं होगा। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जहां पर है वही रहेगी, और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जहां पर है वो वही रहेगी बच्चों। तो डेल्टा एच रिएक्शन का रेट को अफेक्ट नहीं करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।